इतने सालों बाद इतना बड़ा खुलासा कि मीडिया वाले रह गए दंग कि क्या ये वाकई में सच है। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर। जी हाँ, जैकी श्रॉफ माधुरी दीक्षित के साथ कई फिल्में कर चुकी हैं। इसी बीच में माधुरी दीक्षित का बर्थडे था और आपको बता दें इसी मौके पर जैकी श्रॉफ का एक बहुत पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ, जहां पे जैकी से पूछा गया कि आखिर आपके और माधुरी के बीच में क्या रिश्ते थे, और यहाँ तक पूछा गया कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी अभिनेत्री की शादी के बाद आपका दिल टूटा हो। और इस पे जैकी ने जो जवाब दिया, मीडिया वाले रह गए दंग। कहा जाता है कि जैकी का सीक्रेट क्रश है माधुरी दीक्षित, वहीं माधुरी तो रणबीर कपूर का भी क्रश है और इन दोनों ने ही माधुरी को शादी के लिए प्रपोज किया था। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए कि जैकी ने क्या बोला आखिर माधुरी के बारे में। माधुरी दीक्षित की शादी से टूट गया था जैकी श्रॉफ का दिल, वहीं जैकी श्रॉफ ने किया एक बड़ा खुलासा। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ ने कई बेहतरीन फिल्मों में अलग अलग एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। वहीं जैकी ने धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के साथ भी कई फिल्मों में काम किया, जिनमें राम लखन, खलनायक, त्रिदेव, देवदास और परिंदा जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। वैसे भी 90 के दशक में सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी माधुरी के दीवाने हुआ करते थे, जिनमें से एक जैकी श्रॉफ भी थे। हालांकि ये बात कम ही लोग जानते हैं कि जैकी माधुरी दीक्षित को काफी पसंद करते थे। इस बात का खुलासा खुद जैकी ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। एक इंटरव्यू में जब जैकी से पूछा गया था कि कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी जिसकी शादी से उनका दिल टूट गया था, इस सवाल पर जैकी ने माधुरी दीक्षित का नाम लिया था। वैसे ये पहली बार नहीं कि जब माधुरी के लिए किसी सेलिब्रिटी ने अपने प्यार का इजहार किया है। इससे पहले रणबीर कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित की तारीफ करते हुए उन्हें अपना पहला प्यार बताया था। वहीं जब जैकी से माधुरी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस पूछा तो उन्होंने कहा, उनके साथ काम करते पता ही नहीं चलता दिन कब निकल गया। यहाँ तक कि आज भी मैं माधुरी से जब मिलता हूँ तो उसी प्यार और स्नेह से मिलता हूँ जैसे पहले दिन मिला था। जैकी और माधुरी ने कई फिल्मों में काम किया। हालांकि बात करते टाइम जैकी को माधुरी के साथ देवदास के दौरान की शूटिंग का एक्सपीरियंस याद आया। जैकी ने कहा कि काहे छोड़े गाने की शूटिंग के दौरान उन्हें काफी चक्कर लगाने थे। उनकी प्रैक्टिस और डिसिप्लिन की वजह से वो ऐसा कर भी पाई। उन्होंने जो उस वक्त घाघरा पहना था वो उसमें बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन वो घाघरा बहुत भारी था। उसके वजन की वजह से उनका बैलेंस बहुत बिगड़ रहा था, लेकिन फिर भी माधुरी ने सब मेंटेन करके अच्छी परफॉर्मेंस दी। वहीं फिल्म इंडस्ट्री के बाकी लोगों की तरह जैकी भी उनके फैन है। जैकी ने कहा, माधुरी की जो सबसे अच्छी बात है वो है उनकी सादगी। सेट पर प्रोड्यूसर से लेकर स्पॉट बॉय तक वो सभी के साथ काफी अच्छे से बिहेव करती हैं, और जब उनकी ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस की बात आती है तो वो बहुत ही शानदार है। माधुरी के लिए बर्थडे विश मांगने पर जैकी ने कहा, मैं उनके लिए यही दुआ करूंगा कि वो हमेशा ऐसी ही रहें जैसी हैं। मैं उनकी सादगी का दीवाना हूँ। उन्हें बर्थडे की बधाई और उनके परिवार को बहुत प्यार। वहीं आपके सामने कर दे एक बहुत बड़ा खुलासा। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि माधुरी दीक्षित अनिल कपूर की 1988 में आई सुपरहिट फिल्म तेजाब के रीमेक में नजर आएंगी। वैसे तो इस फिल्म को फिर से बनाने की कवायद काफी लंबे वक्त से जारी थी, लेकिन इस बार खबर आई थी कि फाइनल इस फिल्म के राइट्स बिक गए हैं। बताया जा रहा है कि तेजाब के राइट्स खरीदने के लिए प्रोड्यूसर में जमकर रस्साकशी चल रही थी, जिसमें मुराद ने बाजी मार ली, क्योंकि उन्होंने बाकी कॉम्पिटिटर से ज्यादा पैसा इसके लिए दिया है। मुराद इससे पहले अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म नमक हलाल के राइट्स भी मुराद ने खरीद लिए हैं। उनकी कंपनी सीने वन स्टूडियोज इन फिल्मों का निर्माण करेगी। 1988 की तेजाब प्रोड्यूसर एन चंद्रा थे, लेकिन इस बार मुराद हैं जो 1988 की राइट्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं।
वहीं चलिए आपको बताते हैं आखिर जैकी और उनकी पत्नी आयशा शेराफ की क्या लव स्टोरी थी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी। जैकी शेराफ और उनकी पत्नी आयशा आज भी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। इनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। मासूम सी उम्र में अट्रैक्शन होना और प्यार के खातिर अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाना, इस कपल के रिलेशनशिप स्टोरी दिखाती है कि असल में प्यार करना और उसे निभाना होता क्या है। यही तो वजह है कि इस कपल का रिश्ता दूसरों के इंस्पायर करता है। वहीं आपको बता दें कि आयशा से मुलाकात से पहले जैकी दूसरी लड़की के साथ रिश्ते में थे, जो बाद में यूएस चली गई थी। वो लड़की उन पर बहुत विश्वास करती थी, इसलिए जैकी ने आयशा को इसके बारे में बताया। उनको हमेशा लगता था कि आयशा सिर्फ उनकी ओर अट्रैक्टिव है, लेकिन उनकी ये गलतफहमी जल्द ही दूर होगी। जैकी ने जब दूसरी लड़की के बारे में बताया तो आयशा ने उन्हें उसे एक लेटर लिखने को कहा, जिसमें उन्होंने ये मेंशन करने को कहा कि अगर वो राजी हो तो तीनों साथ में खुशी खुशी रह सकते हैं। यानी वो जैकी के खातिर सौतन तक के लिए तैयार थी। इससे जैकी को एहसास हुआ कि आयशा उनसे कितना प्यार करती है। आयशा क्योंकि संपन्न परिवार से आती थी, इस वजह से उनकी लाइफस्टाइल से लेकर बोलने का लहजा तक जैकी से बिल्कुल अलग था। ये ब्यूटी जहां फ्लुएंट इंग्लिश और फ्रेंच तक बोलती थी, वहीं जैकी तिपोरी भाषा यूज करते थे और लग्जरी उनकी लाइफ से कोसों दूर थी। ऐसे में दोनों ने शादी की तो उन्होंने एडजस्टमेंट को सबसे ऊपर रखा। इस कपल ने अपने डिफरेंसेस पर काम किया और हर मुश्किल का मिलकर सामना किया। यही तो वजह है कि इनके रिश्ते की नींव आज भी इतनी मजबूत है। दो इंसान कभी एक जैसे नहीं हो सकते। शुरुआत में भले ही कपल एक दूसरे के बीच के अंतर को इग्नोर कर दे, लेकिन बाद में ये सामने आते ही हैं। इस स्थिति में उनके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो इसे अपने ऊपर हावी होने दे या फिर इन अंतर को स्वीकार करते हुए चीजों को बेहतर तरीके से हैंडल करने का रास्ता निकाल। वहीं आयशा जैकी से इतना प्यार करती थी कि उन्होंने अपना घर परिवार तो छोड़ा है, जैकी को जैसे वो थे वैसे ही एक्सेप्ट भी किया। जी हाँ, जैकी की आज जिससे शादी हुई है, आयशा जैकी शेराफ, वो करती हैं जैकी से बहुत प्यार और इनका कहीं तो बचपन का ही रिलेशनशिप है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी आयशा, और जैकी की बात करें तो वो कमाई में पैसों में कुछ ज्यादा खास नहीं थे, लेकिन फिर भी आयशा ने सिर्फ जैकी और उनका प्यार देखा और अपना घर और अपनी लग्जरी लाइफ छोड़कर उन्होंने जैकी से शादी की। और यही वजह है जो इतने साल बाद भी जैकी और आयशा का रिश्ता वैसा का वैसा ही है। बता दें आपको, कहा जाता है कि जैकी का बचपन का प्यार है और आयशा यहाँ तक तैयार हो गई थी कि वो अपनी सौतन को भी अपने साथ रखने को तैयार थी। और यही वजह थी जो जैकी ने अपनी जिंदगी में इतनी कमाई की और अपना वो नाम और वो शोहरत हासिल की जिसकी आयशा उम्मीद रखती थी। हालांकि आयशा अपना घर छोड़कर आई थी, लेकिन अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ने के बावजूद जैकी ने इतना कमाया कि उनको वही लाइफ वापस दे दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।